हेलो एवरीवन, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं करे किक जेई। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यार थापर यूनिवर्सिटी पटियाला के बारे में। मैंने काफी दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें टॉप 10 कॉलेज के बारे में बात की थी जो कि जेई मेन की स्कोरिंग के बिहाफ पे होते हैं। तो उनमें से एक इंस्टीट्यूट अपना थापर यूनिवर्सिटी पटियाला भी था, एल्बेनाइटी जापुर था, उसकी भी प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आपको थापर यूनिवर्सिटी पटियाला के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले उसमें दो चीजें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फीस उसकी काफ़ी ज़्यादा, अगर हमारी उतनी फीस हो तभी हमको वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। सह लेंगे थोड़ा सा। कंप्लीट डिटेल इस पे हम लोग कवर करने वाले हैं। पहली चीज कि क्या मोड ऑफ एडमिशन है इस बार का, क्या सिस्टम रहेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, कहां पर जाकर रजिस्टर करना है। तो रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे ये कि अब मोड ऑफ एडमिशन की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो 50% सीट इन्होंने जेई के थ्रू दे रखी हैं और 50% सीट्स इन्होंने 10+2 के बिहाफ पर दे रखी है। 10+2 में भी टर्म 1 का रिजल्ट आ चुका है, तो काफ़ी सारे कॉलेजेस टर्म 1 के बिहाफ पर भी रजिस्ट्रेशन लेना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सिमिलर यहाँ पर भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ आपको अभी करनी होगी, कुछ फॉर्मेलिटीज़ जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, जेई की बात हो या 10+2 की, दोनों में आपको देन अपडेट करना होता है और पोर्टल में टाइम टू टाइम आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है। और जो भी लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, कुछ भी डाउट क्वेरीज आती है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जाकर ज्वाइन कर लो, सारी अपडेट मिलेगी। और उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है, तो 2020 में 21, 22 ये जो 3 बैच के स्टूडेंट होंगे वही एलिजिबल होंगे यहाँ पे 10+2 के थ्रू, अब या किसी के थ्रू भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो। दूसरा चीज 75% का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, मतलब है एज सच मस्ट है कि 75% होना ही चाहिए पीसीएम में। उसके बाद में 65% फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट और इंडियन होना चाहिए, है ना। उसके बाद में कुछ मैंने पॉइंट्स और लिखे हुए यहाँ पे। सबसे पहले चीज तो यार बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है नॉर्थ इंडिया में अगर आप बात करोगे। एनआरएफ रैंकिंग 23 है, इंस्टीट्यूट काफ़ी बढ़िया है ना। इसका एक कैंपस और है, इनके 2 कैंपस, एक पटियाला और दूसरा डेराबेसी वाला कैंपस में कुछ ही ब्रांचेज वहाँ पर अवेलेबल है, बाकी मेजरली जो बड़ा कैंपस है वो पटियाला वाला मेन कैंपस है। प्लेसमेंट की बात करोगे तो 8 LPA के राउंड यहाँ की एवरेज प्लेसमेंट चली जाती है। हाईएस्ट प्लेसमेंट यार 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख तक है यहाँ पे। तो प्लेसमेंट की कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि जो सुपर ड्रीम कंपनीज होती हैं वो सारी की सारी यहाँ पर आती हैं। आप ऐसे समझ लो उधर का मणिपाल और इधर का आप थापर अगर आप लेते हो तो थोड़ा सा आप कंपेरेबल रख सकते हो एक दूसरे के। बस यहाँ पर मोड ऑफ एडमिशन थोड़ा सा इजी होता है और यहाँ पर थोड़ी सी एक क्राइटेरिया रहती है कि इतने % बच्चे पंजाब के रहेंगे, इतने % बच्चे अदर स्टेट्स हम ले सकते हैं, तो वो भी यहाँ पर फॉलो होता है। दूसरा चीज फीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो 2 लाख रुपीज पर सेमेस्टर फीस रहता है, बाकी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता रहता है ब्रांच वाइज या ईयर वाइज, थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट भी है यहाँ पे। हॉस्टल फीस 1,20,000 2 सीटर रख लो आप एसी वगैरह का, तो आप 120 के आसपास आपको पे करना पड़ेगा। अगर ओवरऑल अगर आप इस बजट को पूरा एड ऑन करोगे तो 4 लाख रुपीज पर सेमेस्टर, तो 16 लाख रुपीज तो आपकी कंप्लीट फीस हो गई, फिर 440 आपके हॉस्टल हो गए, तो इट्स मीन की 20.4 ये आपको कंप्लीट फीस पे करना पड़ जाएगा 4 साल में। एवरेज प्लेसमेंट आपको मिल रही है 8 to 10 लाख, अगर आपकी सुपर ड्रीम कंपनीज में किसी में पैकेज लग जाती है तो आपको बहुत बढ़िया रहेगा। उसके बाद में अगर आप यार अप्लाई करने की डेट जानना चाह रहे हो कब से क्या है, तो मैं यहाँ पे ये बोलूँगा आपका 10+2 में अगर आपको लग रहा है कि मेरा 10+2 बढ़िया जाएगा तो आप 10+2 के थ्रू फॉर्म अप्लाई करना। अगर आपको लग रहा है हमारा जेई अच्छा जाएगा तो आप जेई के थ्रू फॉर्म अप्लाई करना। अब यहाँ पर क्या है कि अगर आप जून पे देखोगे 15 जून के अगर हम पहले अप्लाई करते हैं तो 1,500 रुपीज़ का फॉर्म रहेगा। काउंसलिंग इनकी कब से स्टार्ट होगी, एग्जैक्ट शेड्यूलिंग क्या है, कब चॉइस फिलिंग लेंगे, वो चीज़ इन्होंने नहीं दी हुई है। तो आपको करना क्या है कि आपको अभी से फॉर्म फिल कर देना और आप कोशिश करो कि पहले राउंड की काउंसलिंग में ही अपीयर कर जाना। लास्ट राउंड की अब जैसे आप इन्होंने रखा है आफ्टर 15, तो आप जिनको 15 जून के बाद पता चलेगा, एक तो वो 2000 पे करेंगे, दूसरा चीज उनकी काउंसलिंग बाद में होगी, तब तक काफी कुछ 1-2 राउंड के अलॉटमेंट हो जाती है, तो फिर उतनी प्रोबेबिलिटी नहीं होती कि आपकी कॉलेज अलॉट हो पाए। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी, एक छोटे से वीडियो में मैंने जल्दी से वाइंड अप किया हुआ है। अगर आपको इसी तरीके से और भी वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट करके बताओ किसी इंडिविजुअल कॉलेज को लेकर, तो हम आपको लेकर आएंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और व्हाट्सएप ग्रुप जाकर ज्वाइन कर लो, जो भी डाउट क्वेरीज हो वो आपको यहाँ पर रिजॉल्व कर दी जाएंगी। एक फ्री गाइडेंस फॉर्म भी दिया होगा, अगर आप हमसे मीटिंग करना चाह रहे हैं, पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग लेना चाह रहे हैं तो वो आपको मिल जाएगी, अभी फ्री ऑफ कॉस्ट का है। बाय बाय।